तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमने राइस का 150 टन का ऑर्डर कैसे क्लोज किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सअप आ रहे हैं और सबका एक ही बस जानना है कि हमने राइस 150 टन को कैसे एक्सपोर्ट किया। तो दोस्तों, राइस 150 टन का ऐसा है कि ये कोई एक रात में डील क्लोज नहीं हुई है। इसको क्लोज करने में हमें, अगर आप पूरा प्रोसेस अगर क्लोज करने को देखो तो हमें पूरा इसको 2 साल लगे हैं। क्योंकि मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ कि ये हमें बायर हमारे श्रीलंका का मतलब कि हमारा जो रिलेशन है, ऑलरेडी हम श्रीलंका में ओनियन जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके कोई रिलेटिव्स में है। मतलब कि ये हमें बायर मिला था 1 साल पहले। मतलब कि अगर मैं पूरा आपको प्रोसेस बताऊँ तो हमारा जो मेन अल्टीमेट जो बायर है श्रीलंका का, जिसको हम श्रीलंका कोलंबो एक्सपोर्ट करते हैं ओनियन, तो उसका हमारा 2 साल से रिलेशन है। हमें उसका मतलब एकदम घर जैसा रिलेशन है। हम उसको एकदम एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी एकदम बढ़िया, सब कुछ एकदम चलता है वहाँ पे। और वो करता है काम वहाँ पे कोकोनट का एक्सपोर्ट करने का, और ओनियन पोटैटो पोटैटो वो पाकिस्तान से इंपोर्ट कराता है और ओनियन यहाँ से इंडिया से इंपोर्ट कराते हैं। और चिक भी कराते हैं, काबुली चना जिसको हम बोलते हैं। तो वो भैया श्रीलंका में ये काम करते हैं। और हम वहाँ पे लाइव में गए थे 1 साल पहले, और वहाँ पे उसका हमारा 2 साल से रिलेशन है। बहुत ही अच्छा बंदा है, बहुत ही हमारा उसके साथ बढ़िया काम चलता है और एकदम घर जैसा लगता है। तो उसका हम श्रीलंका पे वहाँ पे गए थे, उसका हमने पूरा वो सेटअप देखा। वहाँ पे हम कोलंबो में गए थे, और कोलंबो में उसका पूरा सेटअप देखने के बाद उसका एक मतलब कि हमने उससे सारी बातचीत किया कि हमने मेन अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं। और वो भाई भी, मैंने बोला कि श्रीलंका में कोकोनट का बहुत ही बड़ा मार्केट है। मतलब श्रीलंका में कोकोनट बहुत ही ज़्यादा होते हैं। यहाँ के कोकोनट के कंपैरिजन में श्रीलंका के कोकोनट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेट में वो एक्सपोर्ट होते हैं, और श्रीलंका का कोकोनट का मार्केट भी बहुत ही अच्छा है। तो वो भैया श्रीलंका से कोकोनट एक्सपोर्ट करते हैं। और फिर बातों में हमने उसको कहा कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में मेन है अभी, तो अगर कोई है, अगर उनके भी कोई अब्रॉड में रिलेशन है तो दोस्तों, इसमें मेन एक्सपोर्ट में यही है कि आपका नेटवर्किंग ही आपका सबसे बड़ा वो मेन टूल होता है। क्योंकि अगर आपने नेटवर्किंग में ध्यान दे दिया तो फिर आपका मतलब कि आपको सामने से लीड आएगी, और वो लीड ऐसे नहीं होगी कि टाइम पास होगा या ऐसा कोई, वो सभी सारी जेन्युइन लीड आएगी। तो सब लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप मतलब कि नेटवर्क अपना स्ट्रांग बना लो, आपको सामने से लीड आएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं ना बाहर नहीं मिलता, पर सामने से भैया वो बाहर के मैसेजेस आते हैं, सामने से वो लोग लीड देते हैं। तो मतलब कि फिर वो उसका बंदे ने हमें उसके एक जो है वो, जो मतलब हमारा जो अल्टीमेट बायर है जो कि श्रीलंका का है, उसने हमें एक पर्सन का कांटेक्ट करवा दिया जो कि अभी हाल ही में इंडिया और थाईलैंड दोनों से राइस का इंपोर्ट करवाते थे, ठीक है। और वो करवाते थे बेनिन में। बेनिन में, जिसको पता ना हो, बेनिन में राइस का, इंडिया का राइस और थाईलैंड की राइस की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। मतलब कि बहुत ही वहाँ पे राइस का चलता है। तो उसने वो वहाँ पे ऑलरेडी कोकोनट का उसका कोई रिलेटिव था, उसका कोई भाई जैसा ही था। और उसने वो वहाँ पे कोकोनट करते थे, और वहाँ पे वो बेनिन वाला जो बंदा है वो ऑलरेडी राइस इंडिया और थाईलैंड से कर रहा था। फिर हमें उसको, जो ये बेनिन वाला बंदा है, उसका हमें कांटेक्ट 1 साल से था। कितना? 1 साल से हमें उसके साथ बातचीत कर रहे थे। ये श्रीलंका वाले भैया भी, हमने तीनों का हमारा ग्रुप था, तीनों हम उसमें बातचीत करते थे। तीनों कभी कॉल पे आते थे, वीडियो कॉल पे आते थे, सारा बातचीत करते थे। फिर 6 महीने हुए, 6 महीने के बाद सारा वो एग्री हुआ, थोड़ा थोड़ा प्राइस में आया, प्राइस में कोटेशन दिया, कोटेशन उसको ठीक लगा, और जाके उसको थोड़ा बहुत अभी
मतलब कि सेटलमेंट हुआ कि चलो अब बढ़िया है, ये है वो है, फिर 1 साल के बाद उसने हमें ऑर्डर दिया। तो एक्सपोर्ट का यही नियम है कि आपको रातों रात एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिल जाता, इसमें आपको टाइम लगता है। हमारे श्रीलंका वाले भैया भी इसमें बीच में थे, तो भी हमें 1 साल लग गया पूरा वो इस डील को क्रैक करने में। और फिर जाके उसको जब ट्रस्ट आया कि नहीं भैया ये बंदा जेन्युइन है, तब जाके उसने हमें 150 टन का एलसी पेमेंट टर्म्स में हमें राइस का ऑर्डर दिया। तो मैं आपको जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है, मैंने उनको वो पीडीएफ मतलब कि वो पीआई इनवॉइस भी भेजा था कि हमारा ये देखो राइस का अभी अभी डिसाइड हुआ है। तो हमारा सेफ पेमेंट टर्म्स में एलसी में हमारा डील हुआ था। और बेनिन में बहुत ही राइस का बढ़िया मार्केट है, पर उसमें आपको बहुत ही अच्छा स्कोप भी है। तो राइस में आपको प्रॉफिट मार्जिन कम है, पर उसमें क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। 150 टन राइस इज गाइज नॉट मीन्स वो कोई छोटी मोटी डील नहीं है। 150 टन में आप 1 केजी के हिसाब से पकड़ लो तो भी आपको 79 जितना होता है, 79 रुपीज़ पर केजी। तो 150 टन आप समझ सकते हो कि कितना होता है।